जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की कायदीन दाल में मौजूद अहबाब और मेरे बड़े भाई जनाब शकील चौधरी साहब जो हर साल हमें यहाँ इस खूबसूरत तकरीब में मदऊ करते हैं और आप सब लोगों के सामने अपनी बात रखने का जो है वो मौका मिलता है। आज जिन शहदा को यहाँ हम खराज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं, उनकी सारी ज़िंदगी की जो जदोजहद है, जो इंतहाई कीमती जो एक इंसान के पास चीज़ होती है वो उसकी ज़िंदगी है, और अगर वो वतन पे कुर्बान कर दी जाए तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वतन से मोहब्बत का आलम उस इंसान के दिल में क्या होगा। तो हम जमील चौधरी, अब्दुल हमीद शेख और दीगर जितने भी जो साथी हैं उनके साथ शहीद हुए, उनकी लाजवाब जो जदोजहद है, उनकी कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सीनियर साथी सरदार शमीम खान भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, हम उनकी भी ज़िंदगी पर खराज अकीदत पेश करते हैं। आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं, यहाँ हम अपने इन शहदा को खराज तहसीन पेश करने और अपनी इन शहदा की कब्रों से जो है तजदीद अहद भी करते हैं कि जिस वतन के लिए उन्होंने अपने जानों का नजराना पेश किया, या जिस मकसद के लिए वो बरसरे बेकार थे, और आज भी लोग जो है वो कुछ भारतीय जेलों में कैद हैं और कुछ जो यहाँ पे आपको सड़कों और चौकों चौराहों में निजामत के अलग बुलंद करते हुए नजर आते हैं। ऐसे तमाम लोगों की जो जदोजहद है, हम उनके साथ खड़े हैं और तजदीद अहद करते हैं कि जब तक इन साथियों का ये मिशन जो है, जो अपनी रियासत को खुशहाल और मुख्तार बनाने का, वो पूरा नहीं हो जाता, हम जो है वो डटे रहेंगे। यहाँ मेरे भाई बात करते रहिए क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, तो उसमें मैं अपना थोड़ा सा हिस्सा डालना चाहूँगी कि इस वक्त जो एक अवामी तहरीक चल रही है पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, जो अवामी हुकूक की तहरीक है, उसके अंदर आप लोगों को लोग डटे हुए नजर आ रहे हैं। उन तमाम इस्तेकामत पसंदों को और इन हौसला लोगों को जो है वो उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि इस लूली लंबी रियासत के अंदर जो नामवर सहूलतकार बैठे हुए हैं, देखें हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कब्जा हमारी आंखों के सामने है और वो बजा है, लेकिन इस कब्जे को जो सहूलत फराहम करते हैं, जो सहूलतकार हैं, वो ये आज़ाद कश्मीर की इस असेंबली के अंदर बैठे हुए ये लूले लंबे निज़ाम के में जो फायदे की गलाजत चाट रहे हैं, ये सहूलतकार हमारे मुजरम हैं। और यहाँ वो श्रीनगर के अंदर उस असेंबली के अंदर बैठे हुए हिंदुस्तान से अपनी सहूलतकारी करके जो गलाजत चाट रहे हैं, वो हमारे जो है वो मुजरम है। इन लोगों ने हमें भेज रखा है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को इन्होंने इन दोनों मुल्कों के आगे भेज रखा है। आज जो हमारी हाथ में जा रहा है इस हिस्से के अंदर, हम जो जिंदगियां गुजार रहे हैं वो देखें, और जो ये ऐसी की जिंदगियां ये और इनके पूरे के पूरे खानदान जो है वो गुजार रहे हैं, बहुत बड़ा एक फर्क है इन दोनों जो है अफ्रीकन के लाइफ स्टाइल में। तो इस वज़ीर आज़म को तो उसी दिन शर्म से डूब के मर जाना चाहिए था जिस दिन इस रियासत जम्मू कश्मीर की बेटियां रोटी के लिए और सस्ते आटे के लिए सड़कों पे निकली थी। इससे पहले आपने देखा कि कौमी आज़ादी की तहरीक के अंदर औरतों ने अपना एक बड़ा मौसम किरदार अदा किया है, लेकिन इस हुकूमत ने, इस रियासत ने और इस निज़ाम ने इतना मजबूर किया कि औरतें जो है वो फ्री बिजली के लिए और सस्ते आटे के लिए रोडों के ऊपर निकली नहीं थी, और वो इनको ललकार रही थी और इनको बता रही थी कि इस रियासत के अंदर तुम जितने हकदार हो उससे कई गुना ज्यादा हकदार इस रियासत के और इसके विसायल के हकदार हम खुद हैं, और हम तुमसे छीन के वो हक अपना जो है वो वापस लेंगे। और इस दिन को पूछ पाने के लिए जगह नहीं मिली उसके बाद, और ये कभी दावे करते रहे कि हम लोगों को जो है वो मौत फ्री देंगे और बिजली फ्री नहीं देंगे, तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। और आज इनकी हालत आज ये है कि वज़ीर आज़म साहब खुद ऐलान कर रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री ले लो और लेकिन बिजली के बिल जमा कराओ। क्यों बिजली के बिल जमा करवाएं? हम नहीं करवाएंगे। क्यों? कि वो बिजली जो हम आपसे मांग रहे हैं वो कोई भीख नहीं है, वो हमारे हिस्से में बनती है, हमारे यहाँ हमारे जो धरती है उसके ऊपर गुजरने वाले पानियों पे बनती है। किस बिना पे हम उसके जो है तुम लोगों को बंदे की पर्चियों के जो हर महीने घरों में बेचते हो पैसे देता कि तुम लोग अयाशियां कर सको, तुम्हारे बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ सके, आप
दे दी, किसी को कोई प्लाट दे दिया, किसी को कोई स्कीम दे दी, और वो तुम्हारी जो है वो सारा दिन चापलूसी करते रहते हैं, गली गलियों में जाके बताते रहते हैं लोगों को कि इन बिजली के बिलों को बायकॉट नहीं करना। ये जो धरने दे के बैठे हुए हैं लोग, ये इंडिया के एजेंट है, तो पता नहीं किस किस मुल्क के एजेंट है। बेशर्मो शर्म से डूब मरो तुम लोग भी, तुम्हारी एजेंटी करने वाले भी। ये जो धरने दे के बैठे हुए हैं, ये सियासत के बाहर बैठ रहे हैं। ये जो गली कूचू में निकल के हड़तालें करके रोडे बंद करके अपने मुतालबात तुम्हारे सामने रख रहे हैं, ये रियासत के वारिस बैठे हैं, और ये उनके बच्चों की भी बका के जंग लड़ रहे हैं, जो कि उनके रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, जो उनके रास्ते में रुकावट बन के खड़े हैं, ये उनके बच्चों की बका की भी जंग लड़ रहे हैं। आज नहीं तो कल इनको ये इस बात का एहसास होगा कि ये जो चंद लोग थे ये ठीक कह रहे थे। इन्होंने तो बेच के पूरे का पूरा मुल्क बेच दिया, इन्होंने जंगल बेच दिए, पानी बेच दिया, रेत बेच दी, बजरी बेच दी, कोई चीज इस रियासत के, पहाड़ बेच दिए, पत्थर बेच दिए, कोई चीज इस आजाद कश्मीर के हिस्से के अंदर नहीं बची है जो इन्होंने ना बेची और गिरवी ना रखी हो। इस फौज के पास